पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के दशम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के प्रथम श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय श्लोक की चर्चा होनी है। इस ज्योतिष चरणाधिकरण का विषय है अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु इत्यादि वाक्य। इस वाक्य में प्रयुक्त जो ज्योतिष पद है, इस ज्योति पदार्थ को लेकर के संशय होता है कि इस वाक्यस्थ ज्योतिष शब्द का अर्थ कार्य ज्योति यानी भौतिक प्रकाश किया जाए या चेतन ज्योति रूप ब्रह्म किया जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त ज्योति शब्द किसको बता रहा है? पूर्व पक्षी ने कहा कार्य रूप जो तेज है यानी भौतिक प्रकाश है, उसे ज्योति शब्द बताता है, यानी ज्योति शब्द का भौतिक प्रकाश अर्थ है। ब्रह्म क्यों नहीं है चेतन प्रकाश? तो कहा ब्रह्मणो असन्निधे। यह वाक्य है छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय के 13वें खंड में अंतिम सप्तम और अष्टम कंडिका में एक उपासना बताई गई है। तो ये सप्तम कंडिका रूप वाक्य हैं और इन दो कंडिकाओं के द्वारा उक्त जो एक उपासना है, इस उपासना को बताने वाली दोनों कंडिकाओं में से किसी भी कंडिका में ब्रह्म शब्द या ब्रह्म शब्द के पर्यायवाचक शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए माना जाएगा कि ब्रह्म असन्निहित है। सन्निहित अर्थ के प्रकाशक माना जाता है, परामर्शक माना जाता है सर्वनामों को। अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्यस्थ यत शब्द और ज्योति शब्द दोनों प्रथमांत होने से यत शब्द बता रहा है कि जो ज्योति है वह सन्निहित कोई पदार्थ होगा। तो सन्निहित है प्रत्यक्षादि प्रमाण से भौतिक ज्योति।
इसलिए भौतिक ज्योति को ही का माना जाए ज्योति शब्द का अर्थ। और भौतिक तेज ही ज्योति शब्द का अर्थ होगा। इस अर्थ का निश्चायक लिंग भी है ज्ञापक। वहाँ दृष्टि और श्रुति ये दो शब्द बताए गए हैं। दृष्टि शब्द से लेना है उदर्य अग्नि का जो शरीर में भासमान प्रतीयमान उष्ण स्पर्श, और श्रुति शब्द से लेना है जलते हुए अग्नि के शब्द के तरह सूर्यमान शब्द। ये दोनों लिंग यानी ज्ञापक है। ज्योति शब्द का अर्थ भौतिक ज्योति होगा इस अर्थ का। इसे ब्रह्मणो सन्निधे कार्यम तेजो लिंग बलादपि इस प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष के रूप में बताया गया। द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत। द्वितीय श्लोक के तीसरे पाद में सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। ज्योति ही भासकम ब्रह्म स्यात्। तो ज्योति यानी अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इस वाक्यस्थ ज्योति पद, और उस ज्योति पद का अर्थ भासकम ब्रह्म यानी स्वयं प्रकाश ब्रह्म चेतन ब्रह्म ही यहाँ पर ज्योति पदार्थ होगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इस वाक्य में जो प्रयुक्त अथ शब्द है वह प्रकरणांतर को बताता है। छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय के 12वें खंड से लेकर के 13वें खंड के षष्ठ कंडिका तक एक प्रकरण हुआ। उसमें हार्द ब्रह्म की उपासना बताई है। हृदय में गायत्र उपाधिक ब्रह्म की उपासना। ये प्रकरण षष्ठ कंडिका में पूरा हुआ, लेकिन 13वें खंड की और 2 कंडिकाएं अवशिष्ट हैं। 8 कंडिकाएं हैं वहाँ पर। तो सप्तम एवं अष्टम इन 2 कंडिकाओं का एक प्रकरण है। 13वें खंड की 6 कंडिकाएं और पूरा 12वां खंड, ये एक प्रकरण था। और उसमें प्रतिपाद्य उपासना थी गायत्री उपाधिक ब्रह्म की हृदय में उपासना। तो प्रतिपाद्य एक उपासना वहाँ पर होने से एक प्रकरण वो बना, और ये 2 कंडिका रूप अल्प ग्रंथ होने पर भी एक प्रकरण है अवान्तर। इससे एक स्वतंत्र उपासना बताई जा रही है
तो वहाँ उपास्य कौन होगा? तो उपास्य है ज्योति पदार्थ। और ज्योति पदार्थ यदि भौतिक तेज होगा तो माना जाएगा भौतिक तेज उपास्य है। ज्योति पदार्थ उपास्य है ना, ज्योति पदार्थ की उपासना बताई जा रही है इन दो कंडिकाओं के द्वारा। और यदि ये हो जाएगा ज्योति शब्द का अर्थ भौतिक तेज, तो माना जाएगा भौतिक तेज को उपास्य, और उपासक होगा चेतन जीव। तो चेतन जड़ की उपासना करेगा या चेतन की उपासना करता? तो जड़ तो उपास्य हो नहीं सकता चेतन का, चेतन का उपास्य चेतन ही होगा। उससे उत्कृष्ट चेतन, निकृष्ट चेतन उत्कृष्ट चेतन की उपासना कर सकता है। तो इसलिए माना जाएगा कि यहाँ ज्योति शब्द का अर्थ चेतन प्रकाश है। तो चेतन दो हैं, एक प्रमाता है और एक ब्रह्म है। प्रमाता यानी जीव। तो जीव तो उपासक कोटि में आएगा, वो उपास्य नहीं होगा। तो फिर उपास्य कौन होगा? तो बचा हुआ जो दूसरा चेतन है ब्रह्म, वह उपास्य होगा। और ज्योति पदार्थ उपास्य को बता रहा है, उपास्य जड़ हो नहीं सकता, इसलिए चेतन होगा। और चेतन में भी जो उपासक चेतन है उससे अन्य उपासक से उत्कृष्ट चेतनांतर हो जाएगा उपास्य, और वही ज्योति पदार्थ है, ये मानना होगा। इसलिए यहाँ पर सिद्धांतियों ने कहा कि भासकम ब्रह्म ज्योति ही स्यात् यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। इस वाक्यस्थ ज्योति शब्द का अर्थ चेतन ब्रह्म होगा। तो कहा ये कैसे आपने निश्चित किया चेतन ब्रह्म? वहाँ ब्रह्म का परामर्शक तो कोई सन्निहित में पद है नहीं। कहा आपको लगता है ब्रह्म का परामर्शक कोई शब्द नहीं है, हमको तो दिख रहा है। कौन सा? तो अथ शब्द का तो अर्थ हुआ प्रकरणांतर। फिर अथ शब्द के बाद में कौन सा शब्द है? यत शब्द। यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। यहाँ यत ये सर्वनाम है ना, तो वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त जो सर्वनाम है वह परामर्शक होता है अपने समीपवर्ती अर्थ का। और समीपवर्ती कौन सा अर्थ? पूर्व में उक्त अर्थ। तो समीप में पूर्व में उक्त जो अर्थ है उसका परामर्शक हो जाएगा वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त यत शब्द। सर्वनाम पूर्व के पूर्वोक्त अर्थ के परामर्शक होते हैं, और पूर्वोक्त भी जो सन्निहित है उसके परामर्शक होते हैं। तो 12वें खंड में एक ऋचा आई, यानी मंत्र आया। वो मंत्र कौन सा है? तो मंत्र है पादों से सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। तो तावान अस्य महिमा ततो जायांश पुरुषः। पादों से सर्वा भूतानि कहो या विश्वाभूतानि कहो, और त्रिपादस्यामृतं दिवि।
ये जो मंत्र है पुरुष सूक्त में भी आता है। इस मंत्रस्थ अस्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म। और ये जो ब्रह्म है ये यद्यपि निरंश है। पाद शब्द का अर्थ है अंश, अवयव। तो ब्रह्म सावयव है कि निरवयव है? निरवयव है। इसलिए उसका कोई पाद यानी अवयव नहीं होगा, अंश नहीं होगा वस्तुतः। लेकिन औपाधिक एक ब्रह्म की सांसता भी मानी जाती है उपाधि को लेकर के। इसलिए गीता में ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है। का अर्थ है भगवान अंशी है, यानी अंश वाले हैं, सांस है। तो उपाधि को लेकर के कल्पित सांसता ब्रह्म में है, परमेश्वर में है। और निरुपाधिक परमेश्वर परमात्मा निरंश है, उसका कोई अवयव नहीं है, औपाधिक अवयव है। तो ये जो सारा संसार है वह ब्रह्म का एक कल्पित अंश के तरह अंश है, पाद है। अस्य सर्वाभूतानि पादः, पादः यानी एक चतुर्थांश है। जैसे 1 रुपया का एक पाद होगा चौवनी, 25 पैसा। और 75 पैसे को कहा जाएगा 3 पाद, 1/4, एक चतुर्थांश ब्रह्म का एक पाद माना जाएगा। चतुष्पाद ब्रह्म है कल्पना से। और ब्रह्म निरतिशय व्यापक है, अपरिछिन्न है। ये दिखाने के लिए कहा गया कि ये जो जगत है आकाश आदि संपूर्ण, और इसका कारणभूत जो मूल अज्ञान कहो, अव्याकृत कहो या प्रकृति कहो वेदांत की, इस प्रकृति सहित संपूर्ण प्राकृत जगत ब्रह्म के एक कल्पित पाद में है। और ब्रह्म के जो 3 पाद हैं यानी 3 अंश हैं, वह तो प्रकृति तथा प्राकृत जगत के संसर्ग से सर्वथा रहित है। वह निर्विशेष है। का मतलब हुआ ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म निरतिशय व्यापक है। जब सांसारिक पदार्थों में एक दूसरे से व्याप्य व्यापक की कल्पना करते हैं तो पृथ्वी की अपेक्षा व्यापक माना जाता है, 10 गुना माना जाता है जल को। जल से 10 गुना है अग्नि, अग्नि से 10 गुना अधिक व्यापक माना जाता है वायु को, वायु से 10 गुना अधिक है आकाश, और आकाश से भी 10 गुना अधिक है प्रकृति। और ब्रह्म तो निरतिशय व्यापक है, उसके व्यापकता की कोई सीमा नहीं है, वो व्यापकता की पराकाष्ठा है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति श्रुति कहती है। वहाँ पर शब्द का अर्थ है व्यापक, सूक्ष्म।
और आभ्यंतर। तो ब्रह्म निरतिशय व्यापक है, ब्रह्म निरतिशय सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है। और ब्रह्म निरतिशय आभ्यंतर है। ब्रह्म से आभ्यंतर भी कोई होगा ये कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्म ही सर्वाभ्यंतर है और सर्वव्यापक है। तो पादोस्य सर्वाभूतानि यह बताता है संपूर्ण प्रकृति तथा प्राकृत संसार ब्रह्म का एक कल्पित अंश के तरह अंश है। और त्रिपाद अस्य अमृतन दिवि, अस्य त्रिपाद स्वरूपम ऐसा लगाना। ब्रह्म का जो त्रिपाद स्वरूप है यानी तीन अंश रूप स्वरूप है वह अमृतम यानी निर्विशेषम। और वो कहाँ है? दिवी। वहाँ दिवी का अर्थ है अपने स्वरूप में। दिव शब्द का अर्थ है स्वरूप। वो ब्रह्म का स्वस्वरूप है, उसमें कभी कोई उपाधि का स्पर्श नहीं है। तो इस प्रकार वहाँ पादों से सर्वभूतानि इस मंत्र ने चतुष्पाद ब्रह्म की कल्पना की है ना। उसमें से सोपाधिक है एक पाद और तीन पाद निरुपाधिक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म। कहाँ? 12वें खंड में यह मंत्र आया, तावान अस्य महिमा ततो जायांश पूर्वक या और पादों से सर्वभूतानि। इस मंत्र में ब्रह्म प्रकृत है और उस प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक इस वाक्य में ज्योतिष शब्द का समानाधिकरण यत् शब्द है। यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। इस वाक्यस्थ यत् ये सर्वनाम उस मंत्र में उक्त जो चतुष्पाद ब्रह्म है उसका परामर्शक होगा। क्योंकि सर्वनामों का स्वभाव होता है कि वह प्रकृत पूर्व अर्थ के परामर्शक होते हैं। तो यत् शब्द से उस मंत्रोक्त चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्श होगा। इसलिए यहाँ कहा यत् शब्देन अनुवर्त्यते, यानी अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। इस वाक्यस्थ यत् शब्द से उस चतुष्पाद ब्रह्म का ग्रहण किया जाएगा। अनुवर्तते का अर्थ है ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। हाँ, इस वाक्य में उसका संबंध किया जाता है। यत् शब्द के अर्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है चतुष्पाद ब्रह्म का। तो यत् शब्द से ब्रह्म का ग्रहण हुआ और एक वाक्य में एक विभक्त्यंत जितने पद होंगे उनको एक दूसरे का माना जाता है समानाधिकरण। तो अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में यत् शब्द प्रथमांत है, तो जितने प्रथमांत पद होंगे उनको माना जाएगा यत् शब्द का समानाधिकरण। तो ज्योति शब्द भी क्या विभक्ति है? दीप्यते का कर्ता है ना, और पुल्लिंग क्या नाम ये कर्तृवाच्य है, तो प्रथमांत रहेगा ज्योति शब्द भी। यत् शब्द भी प्रथमांत है और ज्योति शब्द भी प्रथमांत है। और दिवः परः, अतः पर दिवः, यानी अतः दिव परः। तो परः में पुल्लिंग छांदस है, ज्योति का विशेषण होने से होना चाहिए था परम, वो भी प्रथमांत है। तो ये तीन शब्द माने जाते हैं प्रथमांत। कौन कौन? यत्, परः
और ज्योति, दीव नहीं, दीवह तो पंचमी है। यत, परह और ज्योति, और परम है पुल्लिंग, छांदस समझना, परम ऐसा होना था। तो ये तीनों एक विभक्त्यंत होने से इनका हो जाएगा एक दूसरे के साथ समानाधिकरण। इन तीनों को एक दूसरे का समानाधिकरण कहा जाएगा। और समानाधिकरण शब्दों में समानाधिकरण्य क्या होता है? एकार्थवाचकत्व। समानाधिकरण शब्द है का मतलब जितने समानाधिकरण शब्द एक वाक्य में होंगे वो एक अर्थ को बताएंगे, एक ही अर्थ के वाचक रहेंगे। तो एकार्थवाचकत्व ये समानाधिकरण्य माना जाएगा। तो यत शब्द जिस अर्थ को बता रहा है उसी अर्थ को परम शब्द और ज्योति शब्द बताएगा, तो यत शब्द का समानाधिकरण परम और ज्योति शब्द को माना जाएगा। और यदि यत शब्द का अर्थ कोई दूसरा, ज्योति शब्द का अर्थ कोई दूसरा, एक अर्थ नहीं होगा, भिन्न भिन्न अर्थ होंगे, तो इनको समानाधिकरण नहीं कहा जाएगा। फिर शब्दों को समानाधिकरण कहा जाता है एक अर्थ के वाचक होने पर। तो यत शब्द का अर्थ तो निश्चित हुआ, तावानस्य महिमा इस मंत्र के द्वारा उक्त ब्रह्म, ये यत शब्द का अर्थ सुनिश्चित है। तो ज्योति शब्द भी यदि ब्रह्म को बताएगा, परम ज्योति शब्द, तब तो माना जाएगा यत शब्द का समानाधिकरण है। और यदि ज्योति शब्द ब्रह्म को न बता करके किसी दूसरे को बताएगा, तो यत शब्द और ज्योति शब्द का प्रतीयमान जो समानाधिकरण्य है वो बाधित होगा। तो बाध नाम का दोष आएगा न श्रुति में। समानाधिकरण्य का बाध होना ये अप्रामाण्य की आपत्ति का प्रसंग है। इसलिए ये किया जाएगा कि यत शब्द से परामृष्ट जो ब्रह्म है वही परम ज्योति शब्द का अर्थ निकलेगा। ये यहाँ पर कहा कि चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म यत शब्देन अनुवर्तते। यत शब्द उस चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्शक होने से ज्योति शब्द का अर्थ भी चतुष्पाद ब्रह्म ही निकाला जाएगा। और वो चेतन है, इसलिए चेतन ज्योति ये अर्थ निकलेगा। तो कहा फिर जो ज्योति शब्द का अर्थ भौतिक ज्योति करने में हमने लिंग बताया था, श्रुति और दृष्टि। श्रुति का अर्थ है जलते हुए अग्नि का जैसा ध्वनि होता है ऐसा कान बंद करने पर अंदर से जो ध्वनि सुनाई देता है, शब्द सुनाई देता है, वह श्रुति है। और वो यदि जठराग्नि अर्थ लेते हैं अध्यात्म में, उस ज्योति शब्द को अध्यात्म में भी बताया न कि पुरुष के अंदर है, पुरुष यानी ये शरीर, और शरीर के अंदर वो अध्यात्म ज्योति कौन होगी? जठराग्नि। तो कान बंद करने पर बाहर अग्नि जलते समय जैसी ध्वनि सुनाई देती है, ऐसे अंदर जो ध्वनि सुनाई देगी वो जठराग्नि की ध्वनि मानी जाएगी। अग्नि तो शब्द गुण वाला है ही है, और ब्रह्म तो शब्द गुण वाला है क्या? ब्रह्म का जलते हुए अग्नि के ध्वनि के तरह ध्वनि होता है क्या?
यानी शब्द गुणक तो ब्रह्म नहीं है ना। तो ये जो एक श्रुति रूप लिंग बताया था और एक दृष्टि, अदृष्टि है शरीर में स्पर्श करने पर जीवित शरीर में अनुभूयमान जो उष्णता, ये है दूसरा लिंग यानी निश्चायक धर्म। तो ये जो दो धर्म बताए गए थे, ज्योति शब्द का अर्थ भौतिक ज्योति होगा, इस अर्थ के निश्चायक, उनकी उपपत्ति ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म करने पर ब्रह्म में कैसे होगी, उपपत्ति यानी सिद्धि। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ। उसका उत्तर देने के लिए चौथे पाद में कहते हैं कि लिंगंतु उपाधि योगतः, लिंगम यानी वह शब्द रूप जो श्रुति और उष्ण स्पर्श रूप जो लिंग, ये दो लिंग हैं, श्रुति शब्दित शब्द और दृष्टि शब्दित स्पर्श उष्ण स्पर्श। इन दोनों लिंगों की भी सिद्धि ब्रह्म में उपाधि को लेकर के होती है। जो अध्यात्म ब्रह्म है वह जठराग्नि उपाधिक है, तो उसकी उपाधि का उसकी उपाधिभूत जो उदरीय अग्नि है उसकी वह श्रुति है और उसी की दृष्टि है यानी स्पर्श है, उष्ण स्पर्श उपहित में आरोपित है। तो उपाधि को लेकर के इन दो ज्ञापक धर्मों की भी सिद्धि ब्रह्म में हो सकती है। ये यहाँ पर लिंगंतु उपाधि योगतः इससे बताया गया। अब इस अधिकरण के जो सूत्र हैं इनको देखिए। सिद्धांत को बताने वाला पहला सूत्र है कि ज्योतिष चरणाभिधानात्, दो पद है इसमें। ज्योति शब्द से लेना अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्यस्थ ज्योति पदार्थ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति लियाना और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार का ब्रह्म शब्द के साथ प्रयोग करना। तो सूत्रस्थ ज्योति शब्द और ब्रह्म तथा एव, ये जो दो शब्द हैं, इनको मिलकर के तीन पदों की सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्यस्थ ज्योति पदार्थ ब्रह्म ही है, ज्योति ही ब्रह्मैव। इस प्रतिज्ञा का अर्थ निकलेगा। हेतु बताते हैं अपनी इस प्रतिज्ञा का निश्चायक सिद्धांति चरण अभिधानात्, चरण अभिधानात्। इसमें चरण शब्द से लेना पाद और अभिधान शब्द का अर्थ है कथन। तो चरण शब्द से शब्द का वाच्यार्थ तो है पाद, और इससे चरण शब्द को मत्वर्थीय अच प्रत्यांत मान करके पाद वाला, इस अर्थ में चरण शब्द को लेना। चाहे लक्षणा से मान लो या मत्वर्थीय अच प्रत्यांत मान करके चरण शब्द का अर्थ केवल पाद न करके पाद वाला, चार पाद वाला। वो चार पाद वाला कौन? ब्रह्म। ब्रह्म चतुष्पाद है। ऐसा तावान अस्य महिमा यह मंत्र बताता है। तो चरण शब्द से लिया गया तावान अस्य महिमा, इस मंत्र में उक्त
चतुष्पाद ब्रह्म, ये चरण शब्द का अर्थ निकलेगा। और उसी चतुष्पाद ब्रह्म का अथयद अतः परोदिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्यस्थ यत शब्द से अभिधान होने से यानी कथन होने से, जो ज्योतिष शब्द का समानाधिकरण यत शब्द है सर्वनाम, उससे चतुष्पाद ब्रह्म का कथन होने के कारण चतुष्पाद ब्रह्म के वाचक यत शब्द का समानाधिकरण ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म किया जा रहा। ये इस सूत्र का अर्थ निकलेगा ज्योतिष चरण विधानात् का। फिर आगे हैं द्वितीय सूत्र में पूर्वार्ध में पूर्व पक्ष की शंका, उत्तरार्ध में उसका समाधान। पूर्व पक्षी कहते हैं कि पादोस्य सर्वाभूतानि इत्यादि मंत्र में ब्रह्म चतुष्पाद ब्रह्म का अभिधान नहीं है। न यानी तावान अस्य महिमा, यह मंत्र यदि चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्शक यानी बोधक बनेगा, यदि वाचक होगा, इस मंत्र का अर्थ यदि चतुष्पाद ब्रह्म निकलेगा, तब तो यत शब्द इस मंत्र के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसी का परामर्शक बन जाएगा। और इस मंत्र का अर्थ चतुष्पाद ब्रह्म निकलेगा तो यत शब्द का भी अर्थ चतुष्पाद ब्रह्म किया जा सकता। लेकिन इस मंत्र का अर्थ ही आपको मालूम नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। यह मंत्र किसी चतुष्पाद ब्रह्म को बताने वाला नहीं है, इसलिए यत शब्द से चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्श नहीं माना जा सकता। ये पहले न का अर्थ निकलेगा कि न यानी तावान अस्य महिमा, यह मंत्र यानी यत शब्द चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्शक नहीं है, यह न का अर्थ करिए। क्यों चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्शक यत शब्द नहीं बनेगा? कहते इसलिए कि तावान अस्य महिमा, इस मंत्र में छंद का अभिधान हो रहा है, गायत्री छंद का परामर्श हो रहा है, ज्ञापन हो रहा है। किसमें? तावान अस्य महिमा, इस मंत्र में। ब्राह्मण भाग में यदि मंत्र आता है तो माना जाता है जिस ब्राह्मण भाग में आया है उस ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका समर्थन करने के लिए वो मंत्र आया है। जैसे एक ब्राह्मण भाग है, ब्राह्मण का सूत्रात्मक वाक्य है ब्रह्मविद आपनोति परम। कहाँ पर? तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में। और फिर इस सूत्र का अर्थ है कि ब्रह्मज्ञानी को पर प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष मिलता है, ब्रह्मज्ञानी को मुक्ति मिलती है। इसी अर्थ का समर्थन करने के लिए मंत्र आया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थक। ऐसे तावान अस्य महिमा, यह मंत्र माना जाएगा जिस ब्राह्मण के प्रकरण में आया है उस ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त जो अर्थ होगा उसका समर्थन करेगा, वही अर्थ मंत्र का निकलेगा। तो तीसरे अध्याय के 12वें खंड में यह मंत्र आया है,
तो तीसरे अध्याय के 12वें खंड से लेकर के 13वें खंड के षष्ठ कंडिका तक एक प्रकरण है ब्राह्मण भाग का, और उसके द्वारा उक्त हैं गायत्री छंद। उपक्रम में आया गायत्री वाव इदं सर्वं भूतम यत भूतम भविष्यत इत्यादि ये सब आता है। तो ये सारा जो संसार है वह गायत्री रूप है। तो यहाँ गायत्री शब्द का अर्थ है गायत्री छंद, और गायत्री छंद को उपक्रम में बता करके फिर माना जाएगा बीच में उसी गायत्री छंद का ही उपादन है बीच वाले ग्रंथ से, और फिर ये मंत्र आया इस अर्थ का समर्थन करने के लिए ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ। तो ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ माना जाएगा उपक्रम में ब्राह्मण के जो गायत्री वाव इदम सर्वम में बताया गया गायत्री छंद है, वो इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ है, और उसी का समर्थक यह मंत्र होगा। यह मंत्र बताएगा कि गायत्री के 4 पाद है। तो इसलिए इस मंत्र का तो अर्थ गायत्री छंद है, और यत शब्द यदि इस मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ का परामर्शक बनेगा तो यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते में यत शब्द बताएगा गायत्री छंद को, क्योंकि मंत्र गायत्री छंद को बता रहा है। तो गायत्री का परामर्शक जो यत शब्द, उसका समानाधिकरण ज्योति शब्द, वो भी गायत्री को बताएगा, न कि ब्रह्म को। ब्रह्म को नहीं बताएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। इसलिए कहा कि छंदो विधानात न इति चेत, यानी ये तावान अस्य महिमा इस मंत्र में गायत्री छंद का कथन होने से यत शब्द से भी गायत्री छंद का ही कथन होगा। इसलिए आपने जो हेतु बताया था ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा, इस अपनी प्रतिज्ञा का निश्चय करने के लिए जो हेतु बताया था चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्शक यत शब्द होने से, यत शब्द के द्वारा चतुष्पाद ब्रह्म का अभिधान होने से, ये जो हेतु बताया था इस हेतु के असिद्धि की आशंका पूर्व पक्षी ने यहाँ की। यत शब्द यहाँ पर ब्रह्म का अभिधायक ही नहीं बन रहा है, क्योंकि वो मंत्र ब्रह्म का अभिधायक नहीं है, वो मंत्र तो गायत्री छंद का अभिधायक है। इसलिए यत शब्द भी गायत्री छंद को बताएगा, चतुष्पाद ब्रह्म को नहीं। तो ज्योति शब्द का अर्थ फिर ब्रह्म नहीं किया जा सकता। इति चेत, ऐसी आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती पूर्व पक्ष की इस आशंका का निराकरण करने के लिए दूसरा न शब्द प्रयोग करते हैं। दूसरा न कौन सा है? चेत के बाद और तथा के पहले। तो न यानी पूर्व पक्ष की यह शंका उचित नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। यत शब्द गायत्री छंद को बताएगा, क्योंकि मंत्र गायत्री छंद को बता रहा है, ऐसा कहना उचित नहीं है। पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये दूसरे न शब्द का अर्थ निकलेगा। क्यों नहीं कहना चाहिए जब उपक्रम में गायत्री शब्द का प्रयोग है? तो कहते हैं तथा चेतो अर्पण निगदात। तो तथा यानी गायत्री उपाधिक ब्रह्म में, यहाँ तथा शब्द से लेना गायत्री उपाधिक ब्रह्म को।
निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने के लिए, निर्विशेष ब्रह्म में चित्त को समाहित करने के लिए श्रुति नहीं बता रही है। जो पूर्व उपासना है वह निर्विशेष ब्रह्म की उपासना नहीं है, वो तो ज्ञेय है। निर्विशेष ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म तो ज्ञेय ब्रह्म कहलाता है ना, उपास्य नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, निर्विशेष ब्रह्म को तो कहती है श्रुति। और उपास्य ब्रह्म कौन है? सोपाधिक ब्रह्म। फिर वो उपाधियां अनेकों प्रकार की हैं ब्रह्म की उपासना के लिए। तो अनेकों प्रकार की उपाधि में से एक उपाधि विशेष गायत्री भी है। और इस गायत्री रूप उपाधिक जो ब्रह्म, गायत्री उपाधि से उपहित जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में ये तथा शब्द का अर्थ निकलेगा। चेतो अर्पण शब्द का अर्थ है चित्त का समाधान। चेत यानी चित्त, अर्पण का अर्थ है उस ब्रह्म में चित्त को अर्पित करना है, चित्त को समाहित करना, एकत्रित करना का मतलब उस गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना करना, चिंतन के माध्यम से उसी में स्थापित करना। तो चेतो अर्पण निगदात, गद व्यक्तायाम वाची धातु से निगदात शब्द बना है, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा अभिधानात् यानी कथनात्। तो पूर्व प्रकरण में गायत्री उपाधिक ब्रह्म में चित्त के समाधान को बताया गया है। पूर्व प्रकरण गायत्री उपाधिक ब्रह्म में चित्त को समाहित करने के लिए बता रहा है। इसलिए वहाँ गायत्री वाव इदम सर्वम इससे उपक्रम हुआ है, गायत्री उपाधिक ब्रह्म को उपास्य दिखाने के लिए। लेकिन ये मंत्र तो बताएगा चतुष्पाद ब्रह्म को ही। गायत्री उपाधिक ब्रह्म चतुष्पाद हैं और उस चतुष्पाद ब्रह्म की हृदय में उपासना पूर्व प्रकरण ने बताई गायत्री उपाधिक ब्रह्म की। और यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते में यद शब्द उसी चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्शक बन करके क्या करेगा कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा, ये बताएगा। ये यहाँ पर कहा गया तथा चेतो अर्पण निगदात। आगे कहते हैं तथा ही दर्शनम। तो यहीं पर कोई तत् उपाधिक गायत्री उपाधिक ब्रह्म को चित्त समाधान का स्थान बताया गया हो, यानी उपास्य बताया गया हो, ऐसी बात नहीं है। अन्य शाखा में भी, अन्य प्रकरण में भी यह बात बताई गई है। तो ऐतरेय शाखा है एक ऋग्वेदीय, वहाँ पर भी आता है एक वाक्य परमात्मा की उपासना बताने वाला कि हेतम हेव बहुरिचा महति उक्थे मीमांसन्ते, ऐसा एक वाक्य आता है वहाँ पर। इसमें एतम शब्द का अर्थ है परमात्मानम, ये व तो परमात्मा की ही मीमांसा करते हैं यानी उपासना करते हैं। कौन? तो बहुऋचा का मतलब ये बहुऋक शाखा वाले क्या किस में करते हैं? शुद्ध परमात्मा की उपासना करते हैं? कह नहीं, महति उक्थे, महति उक्थे। तो उक्त एक शस्त्र विशेष होता है। शस्त्र का मतलब
शस्त्र यानी युद्ध के लिए जो होते हैं शस्त्र अस्त्र, वो शस्त्र नहीं। शस्त्र शब्द का अर्थ है जो गा करके बोला जाता है स्तुति भाग, उसे तो कहते हैं मंत्र। और अप्रगीत ऋचाएं, मतलब जिनको गा करके नहीं बोला जाता, सीधा पाठ करते हैं, उन्हें कहा जाता है शस्त्र। और ऐसे शस्त्रों का समूह विशेष होता है, उसे कहते हैं स्तोत्र। और उन स्तोत्रों के अलग अलग नाम हैं, जैसे विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम, महिम्न शिव महिम्न स्तोत्रम, आदित्य हृदय स्तोत्रम। ऐसे वेद में जिन ऋचाओं को बिना गाए बोला जाएगा उन्हें कहा जाएगा शस्त्र। और ऐसे ऋचाओं का जो समूह विशेष होगा, 5, 10, 20, 25, 50 ऋचाएं एक साथ, तो वो हो जाएगा शस्त्र। यानी शस्त्र का समूह स्तोत्र। और स्तोत्र के अलग अलग नाम होते हैं, उसमें से एक नाम विशेष है उक्त। स्तोत्र का ही नाम विशेष है उक्त। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, ये सभी स्तोत्रों को नहीं कहा जाएगा, वो स्तोत्र विशेष हुआ। ऐसे वैदिक स्तोत्र विशेष का नाम है उक्त। और उक्त का विशेषण है महती, महान। सप्तमी का एक वचन है महती। तो महती उक्थे का अर्थ निकलेगा महान उक्त में, यानी स्तोत्र विशेष में। अर्थात उस स्तोत्र विशेष उपाधिक परमात्मा की मीमांसा करते हैं, यानी उपासना करते हैं अन्य शाखा वाले। ये बात भगवान वेद व्यास जी ने इस सूत्र के अंतिम 3 पदों से बताई कि तथा ही दर्शनम, यानी जैसे यहाँ पर गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है, ऐसे अन्य शाखा में महान उक्त नामक जो स्तोत्र विशेष हैं, तद उपाधिक परमात्मा की उपासना को भी बताया गया है। ये तथा ही दर्शनम, इन शब्दों का अर्थ निकलेगा। आगे हैं भूतादि पाद व्यपदेशोपपत्तेश्च एवं। 3 पद हैं इसमें, भूतादि पाद व्यपदेशोपपत्ते है च और एवं। तो एवं का अर्थ है यहाँ पर पादोस्य विश्वाभूतानि में गायत्र उपाधिक चतुष्पाद ब्रह्म का ही कथन है। इसलिए यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते में यद शब्द चतुष्पाद ब्रह्म का ही परामर्शक है। और चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्शक होने से ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा। अब यहाँ पर ब्रह्म तावान अस्य महिमा, इस मंत्र में केवल गायत्री छंद मात्र का कथन नहीं है, अपितु ब्रह्म का कथन है। गायत्री उपाधिक ब्रह्म का कथन है। इस अर्थ को सिद्ध करने के लिए और एक हेतु बताया जा रहा है। एवं का अर्थ है कि तावान अस्य महिमा, यह मंत्र गायत्री
उपाधिक चतुष्पाद ब्रह्म का ही परामर्शक है, यह बात इससे भी निश्चित होती है। ये जो हेतु यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या? तो वहाँ पर पाद किसको बताया गया है? भूतादि को। भूतादि को पाद के रूप में बताया गया। गायत्री छंद मात्र को लेंगे यदि उस प्रकरण में, तो गायत्री छंद तो शब्दात्मक है ना, और उस शब्दात्मक गायत्री छंद के जो पाद होंगे वो वर्ण विशेष रूप होंगे, वर्ण का समूह विशेष होगा। और वो जो वर्ण का समूह विशेष रूप छंद है, पाद हैं, और उन 4 पादों का एक छंद है, उसका भूत यानी आकाश आदि भूत और ये संसार के सारे प्राणी पाद कैसे होंगे? फिर ये पुरुष यानी शरीर, फिर उसके अभ्यंतर आकाश, और उसके अभ्यंतर फिर हृदय, हृदय अभ्यंतर फिर आकाश, और उसमें फिर ब्रह्म। ये सब जो पाद के रूप में कथन हुआ है, ये भूतादि गायत्री छंद मात्र के, वो गायत्री छंद शब्दात्मक होने से पाद हो नहीं सकते। ये भूतादि पदार्थ, भूतादि का मतलब है ये संसार। एक पाद गायत्री छंद का हो सकता है क्या? हैं? हाँ, तो वहाँ गायत्री शब्द का अर्थ ये गायत्री छंद नहीं है। गायत्री छंद का वाचक गायत्री शब्द का प्रयोग होने पर भी गायत्री शब्द का अर्थ है गायन्तम त्रायते तत्शील। गायत्री, गायन्तम का मतलब कीर्तन करने वाले को, त्रायते का मतलब कीर्तन करने वाले का त्राण करना, जिसका शील है। शील है यानी स्वभाव है। तो गायत्री छंद का कीर्तन करने से गायत्री छंद संसार भय से त्राण थोड़ी करेगा, अपितु अपना गान करने वाला, कीर्तन करने वाला यानी भजन करने वाला, स्मरण करने वाले का त्राण करना शील है परमात्मा का। प्रहलाद ने कीर्तन किया, प्रहलाद का त्राण किया। तो ये गायत्री शब्द का ये अर्थ है, सर्वात्मक गायत्री है। तो सर्वात्मक गायत्री छंद हो नहीं सकता, इसलिए ये गायत्री शब्द का अर्थ है गायत्र उपाधिक ब्रह्म। और वहाँ गायत्री छंद के जो अक्षर हैं, माना जाता है बाकी छंद के अक्षर कहीं भेजा गया था तो छूट गए थे, गायत्री ने उनको ला करके दे दिया है, इसलिए गायत्री की महत्ता है। लेकिन यहाँ गायत्री का अर्थ गायत्री छंद मात्र नहीं करना है। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहते हैं भूतादि पाद व्यपदेशोपपत्तिश्च। तो भूतादि जब ब्रह्म अर्थ करते हैं तो भूतादि ब्रह्म के तो पाद संभव हैं, सोपादिक ब्रह्म के, लेकिन केवल शब्दात्मक गायत्री छंद के यह पाद होना संभव न होने से भी यहाँ इस मंत्र को चतुष्पाद ब्रह्म का ही परामर्शक समझना चाहिए। तो चतुष्पाद ब्रह्म का परामर्शक मंत्र हो जाएगा तो यत शब्द फिर इसी ब्रह्म को बताएगा।
और यत शब्द इस ब्रह्म को बताएगा तो ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म कर पाएंगे। ये यहाँ पर बताया गया। अब कहते हैं यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में भी एक दिव शब्द आया है, और त्रिपादस्यामृतं दिवि में भी दिव शब्द आया है। इन दोनों शब्दों में शब्द तो एक है प्रातिपदिक, लेकिन विभक्ति भिन्न है। दिवि सप्तमी विभक्ति है और दिवह पंचमी विभक्ति है, इसलिए दिवि का अर्थ हो जाएगा दिवलोक अंतःपाती। तो दिवलोक तो संसार के अंदर है, इसलिए दिवि का अर्थ निकलेगा मंत्रोक्त ब्रह्म तो संसार अंतःपाती है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और अतः दिवह परो ज्योतिर्दीप्यते में दिवह पंचमी होने से ये बताया जा रहा है दिवलोक के पर यानी ऊपर का मतलब संसार से बहिर्भूत ब्रह्म, संसार अंतःपाती ब्रह्म नहीं। तो इस प्रकार ये उपदेश भेद होने से दिवि यानी दिवलोक कहते हैं दिव को। दिव शब्द का अर्थ है दिवलोक, और दिवि का अर्थ है दिवलोक के अंदर यानी संसार के अंदर। दिवलोक भी संसार में सबसे ऊपर है और उसके अंदर ये ब्रह्म है, सप्तमी का अर्थ निकलेगा। दिवलोक के अंदर है, दिवलोक आधार है उस ब्रह्म का। और दिवह पर का अर्थ निकलेगा दिवलोक के ऊपर का मतलब संसार से बहिर्भूत है ब्रह्म। तो मंत्र में तो संसार अंतःपाती ब्रह्म को बताया जा रहा है, और यहाँ दिवह ऐसे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके संसार से बहिर्भूत ब्रह्म को बताया जा रहा है। तो ये अलग अलग अर्थ को बताने वाले वाक्य हुए, इसलिए उपदेश भेदात अलग अलग अर्थ के वाचक शब्द प्रयोग अलग अलग होने से न यानी यत शब्द को उस मंत्रोक्त ब्रह्म का ही परामर्शक नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती पूर्व पक्ष के इस कथन का भी निषेध करते हुए दूसरे न का प्रयोग करते हैं कि न का अर्थ है पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यहाँ उपदेश भेद है। कहते उभयस्मिन अपि अविरोधात्, कहे चाहे दिवि कहो या दिवह कहो, इसमें कोई विरोध नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि प्राकारे शेनः, प्राकारात ऊपरी शेन का मतलब छत पर कोई बैठा हुआ है, शेन नाम का पक्षी। प्राकार यानी छत, तो छत में बैठा है ये भी कह सकते हैं, और प्राकारात ऊपरी शेन ये भी कह सकते हैं। तो पंचमी और सप्तमी दोनों शब्द विभक्तियों का प्रयोग एक स्थान पर बैठे हुए अर्थ के लिए किया जा सकता है। वृक्षात ऊपरी शेनः कहो या वृक्षे शेन कहो, वृक्ष के ऊपर वाली शाखा में सबसे ऊपर बैठा है शेन नाम का पक्षी, तो वृक्षात ऊपरी शेन ये भी कह सकते हैं, और वृक्षे ये भी कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दिवि और दिवह
ये दोनों विभक्ति का कोई विरोध नहीं है। ये यहाँ पर कहा कि उभयस्मिन अपि अविरोधात्, यानी पंचमी तथा सप्तमी विभक्ति दिव शब्द में प्रयोग होने पर भी कोई विरोध नहीं है, अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं है। इस प्रकार ये जो ज्योतिष चरणाधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है। प्रतरदनाधिकरण है, इसकी चर्चा हम लोग सायंकालीन सत्र में करते हैं। हे प्रभु, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।